नमस्कार, मेरा नाम है शिवराम और आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आज हम वृत्त पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि होती है, त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर हम इसे यहाँ तक लेकर आते हैं तो ये वृत्त का व्यास हो जाता है। तो यहाँ पर हमें केवल त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो ये 7 सेमी यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात ये 7 सेमी त्रिज्या लेकर उससे एक वृत्त बना है। इसमें वृत्त की परिधि को पूछा है तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है ये बाहर जो ये वृत्त की परिधि होती है, इसका सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई r। यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। r क्या होती है? r त्रिज्या है। 2 पाई का मान लगाएंगे 22/7। पाई कितनी दिया है? 7। अब 7 से 7 काट देंगे। 2 पाई r, हमने 2 लिखा है, पाई का मान 22/7 लिखा है, r हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या के स्थान पर हमने क्या लिखा है? 7। 7 से 7 हमने काट दिया। अब हमारे पास 2 गुणा 22 बचा। 22 दूनी 44, 44 सेमी। वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें वृत्त का व्यास 14 सेमी दिया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा, पाई r स्क्वायर। r बताती है हमें त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। हमें सवाल में दिया है व्यास, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो ये 14 है, तो 7 इधर और 7 इधर, अर्थात इसमें त्रिज्या कितनी है? 7। इसे हम ऐसे निकाल देते हैं। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो इस तरह से 2 7 14, तो ये 7 सेमी त्रिज्या हो गई। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब लेते हैं यहाँ पर पाई का मान लेते हैं 22/7 गुणा r कितनी है? 7 सेमी। स्क्वायर है इसका, तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 को हम काट देंगे, कैंसिल कर दिया हमने। 22 गुणा 7। अब 22 7 154। क्षेत्रफल को हम वर्ग सेमी में लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें त्रिज्या और व्यास दोनों ही ज्ञात करना है। सवाल में हमें प्राप्त है क्षेत्रफल, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला ही लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है जो सवाल में दिया है, आप पहले ऐसे लिख लें। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें? 154 वर्ग सेमी। अब वृत्त का क्षेत्रफल इसके नीचे लिख दें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। दोनों मान बराबर रख लेते हैं। अब 22 पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर ऐसी रहने दो, 154। जो संख्या हमारी नीचे होती है वो गुणा में ऊपर आती है, और जो संख्या हमारी ऊपर होती है वो नीचे आती है। अब 22 के पहाड़े से आप 154 काट दो। 22 7 होते हैं 154। अब हमारे पास 7 और 7 दोनों गुणा में बचे हैं, तो 7 7 49, और ये इसका स्क्वायर जो है
ये इधर रूट बन जाएगा इसके। 49 कितने का है? 7 का। तो आर होती है त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई 7 सेमी। अगर हमें इसमें अब पूछा है व्यास, त्रिज्या हमारी निकल गई 7 सेमी। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। 2 गुणा त्रिज्या कितनी थी हमारी? 7। तो 7 दूनी 14 सेमी। तो व्यास हो गया हमारा 14 सेमी। 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है। सेमी सेमी हमने 2 बार लिख दिया है, का वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग जो होता है, वृत्त जो है वो वर्ग के अंदर हुआ। अब इसमें बताया है 28 सेमी भुजा का वर्ग है। तो जब इसकी भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा हुई 28 सेमी, अर्थात ये वृत्त का क्या हुआ? व्यास हो गया। व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, अर्थात 28 के आधे 14। तो त्रिज्या है इसमें कितनी? 14 सेमी त्रिज्या है इसमें। तो इसमें पूछा क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। तो पाई का मान होता है 22/7। आर जो है हमारे पास कितनी है? 14 सेमी। आर का स्क्वायर है, इसका मतलब हमें त्रिज्या को 2 बार लिखना होगा। 7 से हम 7 दूनी 14। अब हमारे पास बचा 22। 14 दूनी 28। अब हम 28 की और 22 की गुणा कर देंगे। 28 की और 22 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 616 वर्ग सेमी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।